आज एक ऐसे समय में मैं आंध्र यूनिवर्सिटी में आया हूं, मुझे लग रहा है कि मैं ये उसी यूनिवर्सिटी में आया हूं जब मैं कभी यहाँ आता था तो ऐसा लगता था कि क्या यूनिवर्सिटी इतना खराब हो सकता है, इसके रोड्स इतने खराब है, हर चीज गलत लग रहा था। फिर दिल में दुख होता था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये अपना खुद का यूनिवर्सिटी है, ये हम यहाँ से हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे। फिर लगता है कभी कभी कि भैया ठीक है, अब जो हो रहा है वो हो रहा है, वो ऐसे ही होते रहेगा। लेकिन अचानक जब मैं फिर यहाँ किसी कार्यक्रम में आया, वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोग्राम पे आया, मुझे बुलाया गया था एज ए स्पीकर। तो आई एम ग्रेटफुल टू द वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैविंग इनवाइटमेंट दैट गेव मी अपॉर्चुनिटी। मेरे को एक मौका मिला कि मैं देख सकूं कि यहाँ पे इतना चेंज आ गया है। मैं तो वीसी साहब से बहुत दिन हुआ मिला, लेकिन जब ये मैं ट्रेंड पूरा देखा एनवायरनमेंट का, जो इतने स्टार्टअप स्टार्ट हो गए, इंक्यूबेशन सेंटर बन गए, एक रास्ता बन गया आगे चल के कि ये सेल्फ सस्टेनिंग यूनिवर्सिटी बनेगा। हमने कई चीज देखा, जो लैंड यहाँ पे दूसरों के कब्जे में थे, जो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी थी वो यूनिवर्सिटी के साथ नहीं थी, अब अच्छे हॉस्टल बन गए। हॉस्टल के अंदर में कॉर्पोरेट कल्चर जैसा दिख रहा है। अब ये लगता नहीं कि ये कोई गौशाला है या कुछ है, अब ये लगता है कि 100% ये एक यूनिवर्सिटी कैंपस है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। मुझे लगता है इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी आगे बढ़ते रही और हमारे वाइस चांसलर जी प्रसाद रेड्डी जी इसी तरह अपना डिसीजन लेते रहे, तो मुझे लगता है कि संघर्ष से आगे का फल मिलने लगेगा और ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसे यूनिवर्सिटी ट्रेंड सेटर होते हैं। तो मुझे एक पंक्तियां याद आ गई कि मैं क्यों ना कहूं ये पंक्तियां। जब कभी प्रधानमंत्री जी बात करते थे कि यह नया इंडिया है, नया भारत है, तो ये नया इंडिया नया भारत का जो बात आया, हमारे राष्ट्र के यहाँ के मुख्यमंत्री भी बहुत यंग है, तो ये सब मैं ट्रेंड जब मिला के देखता हूं तो मुझे एक बात याद आती है कि हम सबका एक सपना था कि हमारी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे अच्छा हो, सारे दुनिया के देश के बच्चे यहां आके पढ़े। कभी आते थे तक्षशिला में, कभी आते थे नालंदा में, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग। कब तक ये बातें हम करें? अब ये चेंज आ गया है। अब हम कह सकते हैं कि यहां आइए और यहां पढ़िए, क्योंकि यहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी नौकरी मिलती है, उनका प्लेसमेंट अच्छा होता है। आज एक ऐसा पैकेज में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, द हाईएस्ट पैकेज इज 84 lakhs। व्हाट ए पेमेंट, अनइमेजिनेबल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब आर्ट्स कॉलेज के, साइंस कॉलेज के सब बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी एक रोल मॉडल बन गया है। तो इसलिए मैं एक पंक्तियां कहना चाहता हूं, जितने भी आंध्रा यूनिवर्सिटी के चाहते हैं और स्टूडेंट है, अलुमनी है, जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। मेरे ख्याल से जब यहां पे कार्यक्रम शुरू हुआ था, कुछ अच्छा करने का संकल्प लिया गया था, तो उस वक्त वीसी साहब ने क्या क्या डिसीजन लिया होगा और उनके सामने कितने टेंशन आए होंगे, कितने ऑब्स्टेकल्स आए होंगे। और वाइस चांसलर जी का जो डिसीजन मेकिंग है, मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मुझे लगा एक बहुत बड़ा सपना लेके वो यहां आए हैं प्रसाद रेड्डी जी, और इतना बड़ा सपना मैं उसे अगर कंपेयर करूं तो इस पंक्तियों में सेट कर सकता हूं। आंध्रा यूनिवर्सिटी का जो सपना है बहुत बड़ा है, सपना बड़ा है, इसके साथ संघर्ष भी बड़ा है। सपना बड़ा है, इसके साथ संघर्ष भी बड़ा है। जीतेगा वही जो मैदान में खड़ा है, और प्रसाद रेड्डी जी मैदान में खड़ा होकर काम कर रहे हैं। ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। हम अध्यापकों को दिन रात एक करनी होगी, तब जाकर हमारी आगे की पीढ़ियां यह कहेगी कि एक वो वक्त था जब हम बाहर जाने की सोचते थे, अब ये वक्त है हमें यहां पढ़ना लग रहा है। तो आंध्रा यूनिवर्सिटी वो मंजिल पाने के लिए तैयार खड़ी है जहां पे हिंदुस्तान, आंध्र प्रदेश सब कामयाब दिखने लगेगा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू प्रसाद रेड्डी जी। मैं तो कई सालों से आता जाता रहा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट में आता रहा अपनी कंपनी की तरफ से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HR के हैसियत से मैंने कई सिविल इंजीनियर्स और कॉर्पोरेट मैकेनिकल वाले को रिक्रूट किया। लेकिन मुझे ये लगा कि अब वक्त चेंज हो गया। अब लगता है कि हम यहाँ आ रहे हैं तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं। विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय ही देश को विश्व गुरु बना सकता है।